हेलो, कैसे हैं दोस्तों? नमस्ते, आपका स्वागत है। मैं मनीष रावत, आपके नर्सिंग चैनल यूट्यूब नर्सिंग चैनल मनीष नर्सिंग सर्विस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस पूरी विश्व में पैंडेमिक डिजीज हो गया है और इससे पूरा संसार त्राही त्राही कर रहा है। तो कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक कोविड-19 डिजीज है। ये क्या है? एक आरएनए वायरस डिजीज है और इसकी शुरुआत चीन के हुबई शहर के वुहान शहर में हुआ है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? चीन के वुहान शहर से, जो एक कहाँ पर हुबई में आता है। 1 दिसंबर 2019 में इसका न्यू केसेस आया चीन में। और ये क्या है? पैंडेमिक डिजीज। कोरोना वायरस क्या है? एक पैंडेमिक डिजीज है। उसके बाद में क्या है? इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 क्या होता है? इसका पॉजिटिव एजेंट होता है दोस्तों। तो इसका सेफ क्या होता है? इसका सेफ मीन्स क्या होता है? इसका आकार कैसे होता है? इसका क्या होता है? माइक्रोस्कोप द्वारा क्राउन शेप होता है। इसका आकार कैसे होता है दोस्तों? क्राउन शेप होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे मोटिवेशंस मिलेगा और मैं आपके लिए एक नई वीडियोज लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस क्या होता है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस होता है अफेक्टेड केसेस, मतलब जो भी पेशेंट जो पहले से अफेक्टेड हैं उनसे बाई ट्रांसमिशंस द्वारा ये केसेस फैलता है। अब बात करते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। साइन एंड सिम्टम्स इस कोविड-19 डिजीज के क्या हैं? फीवर, सीवियर फीवर आता है किसी पेशेंट्स को, कफ, स्नीचिंग, फ्लू लाइक सिम्टम्स, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, स्नीचिंग, लूज मोशंस, हेडेक, ETC इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो दोस्तों, क्या है कि जैसे कोविड-19 डिजीज है तो इसमें क्या है? अब हम पढ़ते क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें क्या होता है? एक RT-PCR एक इन्वेस्टिगेशंस होती है। इसको RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शंस। तो जो RT-PCR होता है। तो दोस्तों, क्या है कि फर्स्ट केसेस इन चाइना में कब आया? 1 दिसंबर 2019 में। फर्स्ट केसेस हमारे इंडिया में कब आया? 30 जनवरी 2020 में। तो 30 जनवरी 2020 में आया है। तो 7 जनवरी इन चाइना में अथॉरिटीज ने इसको क्या नाम दिया गया? नोवल कोरोना वायरस। 7 जनवरी 2020 में चाइना अथॉरिटीज द्वारा इसका क्या नाम दिया गया? नोवल कोरोना वायरस। 9 जनवरी में फर्स्ट डेथ इन चाइना में कब हुई? डॉक्टर ली की 9 जनवरी में। 11 जनवरी को फर्स्ट डेथ बाई कोविड-19। उसके बाद में क्या है? 13 जनवरी को फर्स्ट केस रिपोर्टेड हुआ इन थाईलैंड। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या है? 30 जनवरी को WHO डिक्लेयर्ड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। 30 जनवरी को दोस्तों WHO ने क्या किया? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज इसमें डिक्लेयर किया। इंडिया में फर्स्ट केसेस कोविड-19 का कहाँ पर आया? केरला में। फर्स्ट केसेस इंडिया में कोविड-19 का दोस्तों कहाँ पर आया? केरला में। तो दोस्तों, क्या होता है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये सब मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले कोई भी नर्सिंग एग्जाम्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप अच्छी तरह इनको याद करें और अच्छी तरह इनको समझें। तो इसका क्या है दोस्तों? 11 फरवरी 2020 को WHO प्रपोज किया गया। प्रपोज द्वारा क्या है? ऑफिशियल नेम इसका क्या नाम दिया गया? वायरस कोविड-19 नाम दिया गया। उसके बाद में इसका क्या आता है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसका? 2 से 11 डेज। कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 11 डेज होता है। एक एवरेज 5 डेज होता है। फिर उसके बाद में जनता कर्फ्यू स्टार्ट हुआ इन इंडिया में 22 मार्च 2020 को PM मोदी द्वारा। कोरोना वायरस क्या होता है? रिलेटेड होता है SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मर्स
मर्स क्या है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, ये उसी की रिलेटेड प्रजाति का ही एक वायरस है। और दोस्तों क्या है, जैसे कि हम इसमें RT-PCR टेस्ट करते हैं तो उसमें जो वायल यूज की जाती है वो BTM वायल होती है, वायरस ट्रांसपोर्टर मीडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? वायरस ट्रांसपोर्टर मीडिया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या आता है मेरे दोस्तों कि WHO ने जो डिक्लेयर किया है इसको ग्लोबल पैंडेमिक डिजीज, वो 11 मार्च 2020 को किया है। 11 मार्च 2020 को किया है। 12 मार्च को फर्स्ट डेथ बाय रिपोर्टेड इन इंडिया में ड्यू टू कोविड-19 द्वारा। अब दोस्तों क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशंस क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशंस होता है मेरे दोस्तों ड्रॉपलेट, कॉन्टैक्ट, फॉर्मेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है इसमें टॉपिक्स? प्रिवेंशंस, हम इस कोरोना डिजीज को कैसे रोक सकते हैं? तो सबसे पहले हमें सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। जब भी हम घर से बाहर निकलें, कोई आवश्यक काम ही हो, ज़रूरत हो, जब भी हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करना चाहिए। 2 गज दूरी का यूज करना चाहिए। घर से बाहर निकलने के बाद में, घर से आने के बाद हैंड वॉश करना चाहिए और बार बार हैंड वॉश करना चाहिए। कम से कम 20 सेकंड तक हैंड वॉश करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या है, हमें नमक के पानी के गरारे करना चाहिए दिन में 4 से 5 बार, सुबह शाम, दिन में दोपहर हमें नमक के गरारे करना चाहिए। विटामिन C युक्त हमें फ्रूट्स वगैरह लेना चाहिए, आयुर्वेदिक काढ़ा पीना चाहिए, और भी चीज़ें हैं जो इस चीज़ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब मेडिकेशंस की बात की जाती है तो इसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्लस अभी लेटेस्ट में डेक्सामेथासोन का यूज हो रहा है और भी कुछ एंटीबायोटिक्स का भी यूज हो रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात क्या आती है कि इसमें कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? इसमें हमारे ऑल ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं, जैसे किडनी, लीवर और भी बहुत सारे पूरे ऑल अंग्स इससे इन्फेक्टेड होते हैं। ये दोस्तों कैसे फैलता है? जैसे कि किसी पेशेंट को लापरवाही से उसने छींकना, खांसना, उसने अपने हाथ पर क्या है, उसने छींक लिया है और वही हाथ किसी दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है या किसी रूम के डोर, नॉक, दरवाजे, टेबल्स आदि पर रख दिया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति वहाँ पर टच करता है तो वह भी इस केसेस में आ जाता है और